सीरिया में विरोधी गुट हायत तहरीर अल शाम और उसके सहयोगियों ने सीरिया के दक्षिण शहर दारा पर शनिवार को कब्जा कर लिया और अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि विरोधियों की नजर सीरिया के होम्स शहर पर है। लेकिन उससे पहले इस युद्ध में हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई है। दरअसल हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कसीम ने वादा किया है कि लेबनानी समूह सीरियाई सरकार के साथ खड़ा रहेगा। इसके अलावा ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि ईरान सीरिया में मिसाइल, ड्रोन और अधिक सलाहकार भेजेगा, क्योंकि विरोधियों ने राष्ट्रपति बशार अल-असाद के शासन की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में होम्स शहर की तरफ अपनी नजर गड़ानी शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कसीम ने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने जो किया है उसके बावजूद वो अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे और हम हिजबुल्लाह के रूप में आक्रामकता के लक्ष्य को नाकाम करने में सीरिया के साथ रहेंगे। इस दौरान कसीम ने एक बार फिर अमेरिका और इजराइल को घेरते हुए कहा, ये सब अमेरिका और इजराइल की शाह के साथ हो रहा है। हालांकि कसीम ने ये जानकारी नहीं दी कि हिजबुल्लाह सीरियाई राष्ट्रपति की किस तरह से समर्थन करेगा, लेकिन ये कहा कि ईरान गठबंधन समूह वो करेगा जो वो कर सकता है। आपको बता दें कि सीरिया में 27 नवंबर को विद्रोही गुट हायत तहरीर अल शाम के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। इसके बाद 1 दिसंबर को विद्रोहियों ने उत्तरी शहर, जिसके 4 दिन बाद ही विद्रोही गुटों ने सीरिया के एक और बड़े शहर हामा पर भी कब्जा कर लिया और हामा के बाद अब विद्रोहियों ने सीरिया के तीसरे शहर दारा पर भी कब्जा कर लिया है। बता दें कि दारा वो शहर है जहां सीरिया के राष्ट्रपति के खिलाफ 2011 में शुरू हुए विद्रोह का जन्म हुआ था। साथ ही दारा सीरिया का चौथा बड़ा शहर है, जिसे बशार अल-असाद सरकार के समर्थन वाली विद्रोहियों के हाथों बीती एक सप्ताह में ही गवा दिया। ये शहर जोर्दान के बॉर्डर से लगे सीरियाई प्रांत की राजधानी है। सीरियाई विद्रोहियों ने शुक्रवार को दावा किया कि वो होम्स शहर के किनारे तक बढ़ गए हैं। होम्स सीरिया की राजधानी दमिश्क और मेडिटेरियन सी के बीच है। होम्स पर विद्रोहियों के कब्जे करने से राजधानी दमिश्क बशार अल-असाद समर्थक अला वाइट समूह के गढ़ और उसके रूसी सहयोगियों ने नौसैनिक अड्डे और हवाई अड्डे से काट दिया जाएगा। विद्रोही सेनाएं और उत्तरी दक्षिणी इदलिब गढ़ से बाहर निकल आई है और 13 साल पहले असाद के खिलाफ सड़क पर विद्रोह के बाद दोनों पक्षों की तरफ से सबसे तेज जंग में आगे बढ़ गए हैं। असाद के प्रमुख सहयोगी, जो कि रूस, ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह हैं, इन सहयोगियों के बचाव में आने के बाद सीरिया के ज्यादातर हिस्से पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन हाल ही में सभी अन्य संकटों की वजह से कमजोर भी हो गए हैं। तो आज के लिए बस इतना है। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 50।